दिल्ली वो शहर जिसे सबसे ज्यादा सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। सीसीटीवी से लेकर कमांड रूम तक हर कोना सिक्योर जोन कहलाता है, लेकिन फिर भी 10 नवंबर को एक बम धमाका राजधानी के दिल में हो गया। और ये सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं, ये सिस्टम की पोल खोल देने वाली सवाल है, क्योंकि दुश्मन बाहर से नहीं आया, वो अंदर था, हमारी ही तैयारी के बीच, हमारी ही नाकामी के बीच। 6:52 दिल्ली के बेस्ट इलाके में पार्क I-20 में धमाका। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया CNG सिलेंडर ब्लास्ट, लेकिन फॉरेंसिक टीम ने बताया नो, इट वाज एन एक्सप्लोजिव। इसका मतलब कोई अंदरूनी घुसपैठ, कोई प्लांट एक्टिविटी। और फिर मामला दर्ज हुआ UAPA और एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत सेक्शन 16 और 18 टेरर एक्टिविटीज और रिक्रूटमेंट ऑफ टेररिस्ट। ये हादसा नहीं था, एक मैसेज था कि सुरक्षा तंत्र कमजोर पड़ चुकी है। 3:19 पर I-20 गाड़ी पार्क हुई। 3 घंटे तक वही खड़ी रही, किसी ने चेक नहीं किया। 6:48 पर एक आदमी आया, गाड़ी स्टार्ट की, 4 मिनट बाद ब्लास्ट। उस ब्लास्ट में करीब 13 लोगों की मौत हो गई और बहुत से लोग घायल हो गया। दिल्ली की सड़कों पर 24/7 निगरानी होती है। तो सवाल ये है, इतना कैमरा और कंट्रोल रूम के बावजूद किसी ने कुछ देखा क्यों नहीं? दुश्मन अब सीमा पर नहीं, हमारे बीच है, वो दिखता भी है और नहीं भी। एक डॉक्टर, एक व्यापारी, एक आम इंसान जो अंदर ही अंदर नफरत के जहर से भरा गया। और जब अंदर से हमला हो तो सुरक्षा दीवारें भी बेकार हो जाती है। अब हालात ये है कि लोग कह रहे हैं पब्लिक प्लेस पर जाना भी डरावना हो गया है, यानी आतंक सिर्फ बॉम्ब से नहीं, डर से फैलाया गया है। पिछले कुछ हफ्तों में देश भर में 2000 किलो से ज्यादा RDX पकड़ा गया। कुछ गिरफ्तार लोग डॉक्टर निकले जो असल में स्लीपर एजेंट थे, जिनसे मिला RDX, उनके कनेक्शन पुलवामा से जोड़ा जा रहा है। अब सवाल उठता है, ये सारे लिंक थे तो इनपुट कहाँ थे? इंटेलिजेंस एजेंसीज क्यों सो रही थी? क्यों कोई अलर्ट नहीं आया? दिल्ली में इतनी टाइट सिक्योरिटी है कि बिना ID कार्ड के कोई इलाके में जाना भी मुश्किल है, फिर भी ये सब हुआ। तो क्या सुरक्षा केवल दिखावा है कि चीज़ रह गई है? क्या हर हादसे के बाद सिर्फ इन्वेस्टिगेशन जारी है? कह देना ही जवाब है। इस बार सरकार के पास कोई बहाना नहीं बचा, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी और इस बार सरकार फेल हो गई। ब्लास्ट के अगले ही दिन प्रधानमंत्री भूटान के दौरे पर निकल गए। सरकार ने कहा यह पहले से तय शेड्यूल था, लेकिन जनता पूछ रही है, जब देश सदमे में है, क्या विदेश दौरा जरूरी था? ये सवाल एक व्यक्ति पर नहीं, पूरे सिस्टम पर है, जहां संवेदनशीलता, प्राथमिकता और नेतृत्व के बीच तालमेल गायब नजर आया। गृह मंत्री ने मीटिंग बुलाई, लेकिन विपक्ष ने कहा टू लेट। अगर इनपुट पहले मिलते तो ये हादसा रोका जा सकता था। और अब जब जनता जवाब मांग रही है तो केवल बयान दिया जा रहा है, समाधान नहीं। देश को सिर्फ सुरक्षा नहीं, जिम्मेदारी भी चाहिए, और सरकार इस बार उस स्टेज पे फेल हो गई। हमारे दुश्मन बाहर नहीं भीतर है, वो हमारे बीच, हमारे सिस्टम और हमारे भरोसा में सोंध लगा चुके हैं। लेकिन भारत की ताकत उसकी जनता है, जो सवाल पूछती है, जो डर के आगे झुकती नहीं। हम चाहते हैं जवाबदेही, पारदर्शिता और सच्चाई, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली का नहीं, पूरे देश का सवाल है। और जब सरकार चुप होती है तो भारत बोलता है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।